सर अपना परिचय दीजिए और ये जो उपभोक्ताओं में कुछ नई चीजें आई हैं वो भी उसके बारे में बताइए क्या सकता है और कैसे लाभ होंगे इसको बताइए। मैं राकेश कुमार, ऐसी ईडीसी मऊ। हमारे यहाँ पर जो विद्युत बकायेदार हैं LMV1 मतलब घरेलू श्रेणी, औद्योगिक श्रेणी, LMV4B जो विभिन्न निजी संस्थान हैं और LMV2 वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं उन पर, और LMV5 जो निजी नलकूप के उपभोक्ता हैं उन पर ऑलरेडी पहले से चल रही है। बाकी 4 श्रेणी LMV1, LMV2, LMV4B और LMV6 इन श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए OTS स्कीम 15 दिसंबर से प्रथम चरण लागू होगा। इसमें प्रथम आओ और प्रथम पाओ का सिद्धांत तो रहेगा ही, लेकिन जो पहला चरण होगा जो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा उसमें सर्वाधिक ब्याज में छूट मिलेगी। दूसरा चरण 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक चलेगा और तीसरा चरण 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। तो जो प्रथम चरण में छूट होगी नेचुरली द्वितीय चरण में उससे कम हो जाएगी, तृतीय चरण में और कम हो जाएगी और 31 जनवरी के बाद ये छूट समाप्त हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जिन भी हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं के पास बिजली के बिल का ब्याज के साथ में बकाया है, तो ब्याज पर अगर 5,000 रुपए तक का उनका मूलधन है 30 सितंबर 2024 तक के बकाये पर, तो ब्याज उसका 100% छूट उसमें मिलेगा। जरा एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ। जो 1 किलोवाट तक के हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं उन पर सितंबर 2024 तक का अगर मूल बकाया 5,000 रुपया है तो उनको 100% ब्याज में छूट है। ये छूट 31 दिसंबर से पहले यदि वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उनको ब्याज में 100% छूट है। रजिस्ट्रेशन का सुविधा, हाँ मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन की सुविधा सभी डिवीजन कार्यालय में, सब डिवीजन कार्यालय में जो हमारे कैश काउंटर हैं वहां पर, या ऑनलाइन सिस्टम पर upcl.org पर जाकर के, या किसी भी CSC सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ मैं आपको सब चीज विस्तार से बता रहा हूँ। इसमें जो 30 सितंबर 2024 तक का मूलधन है, ब्याज नहीं मूलधन की बात कर रहा हूँ, उसका मूलधन का 30% धनराशि जमा करनी होगी रजिस्ट्रेशन के रूप में, रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में। वो बाकी बिल में से नेचुरली घट जाएगा, ऐसा नहीं कि दोबारा फिर देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसी का 10,000 रुपया मूलधन बकाया है 30 सितंबर 2024 तक का, तो उसका 30% मतलब 3,000 रुपया रजिस्ट्रेशन के समय जमा करना पड़ेगा। और यदि वो किस्तों में भी इसमें जमा करने की सुविधा है, एक मुश्त जमा करेंगे तो 100% ब्याज में छूट है। यदि 10 किस्तों में जमा करना चाहें तो 75% छूट है ब्याज की पहले चरण में, दूसरे चरण में 65% छूट है और तृतीय चरण में 55% छूट है। तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे गरीब भुगतान हैं जो ग्रामीण, पूरी बात बता दूं जी, इसमें ये तो अभी मैंने बताया जिनका मूलधन 5,000 रुपए तक बकाया है उन पर प्रथम चरण में ब्याज में 100% छूट है एक मुश्त जमा करने पर, द्वितीय चरण में 80% छूट है, तृतीय चरण में 70% छूट है। लेकिन अगर 5,000 रुपए से अधिक का मूल बकाया है तब प्रथम चरण में उनको 70% छूट है एक मुश्त जमा करने पर, द्वितीय चरण में 60% छूट है और तृतीय चरण में 50% छूट है घरेलू कनेक्शन के लिए। यदि 1 किलोवाट से अधिक भार है तो प्रथम चरण में 60% छूट है, द्वितीय चरण में 50% छूट है और तृतीय चरण में 40% छूट है। यदि कॉमर्शियल कंज्यूमर हैं जिनकी दुकान है, उनका चाहे जितना भी लोड हो, 1 किलोवाट हो या 5 किलोवाट हो या 10 किलोवाट हो, सभी भारों के लिए एक मुश्त जमा करने पर प्रथम चरण में 60% छूट है, द्वितीय चरण में 50% छूट है और तृतीय चरण में भी 40% छूट है। जो LMV4B निजी संस्थान होते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो हॉस्पिटल हो, तो जो निजी संस्थान हैं उनके लिए भी इस बार छूट आई है। उनमें चाहे जितना भार हो, प्रथम चरण में 60%, द्वितीय चरण में 50% और तृतीय चरण में भी 40% छूट है। ऐसे ही जो लघु और मध्यम उद्योग कहलाते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कहलाते हैं, वो प्रथम चरण में उनको भी ब्याज में छूट है 60% की, द्वितीय चरण में 50% और तृतीय चरण में 40%। इसका मतलब यह है कि 1 किलोवाट तक के भार पर प्रथम चरण में अगर मूलधन 5,000 रुपए तक का है तब 100% छूट है। यदि
1 किलोवाट के ही भार पर मूलधन 5,000 से अधिक है तो 70% छूट है। और उसके अलावा यदि 1 किलोवाट से अधिक भार है तो घरेलू हो या कॉमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो या वो LMV 4B का मतलब जो निजी संस्थान है उनका उपभोक्ता है, तो ब्याज पर 60% की छूट है प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 50% और तृतीय चरण में 40% की छूट है। जी बताइए। कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं ग्रामीण क्षेत्र में, नहीं इसका अभी हम इसका प्रावधान क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, इसका हम प्रचार प्रसार, चूंकि ये स्कीम अभी कल ही इसके बारे में आया है तो आज से हम इसका प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं और सब जगह कैंप भी लगाए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, अपने SDO साहब के यहाँ भी जाकर के मिल सकते हैं, अपने बिजली घरों पे दे सकते हैं, जहां भी आप बिजली घर पे भी जमा करेंगे वहां भी कैश कलेक्शन होंगे, हर बिजली घर पे कैश कलेक्शन होगा, तो कैंपों में भी दे सकते हैं। जहां भी वो उनकी समस्या है अपनी समस्या बताएंगे, उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मोबाइल नंबर भी ले लिया जाएगा, मोबाइल नंबर पर उनको सूचित भी किया जाएगा कि आपका इस छूट के बाद में इतना पैसा आपको किस्तों में जमा करना है या एक मुश्त जमा करना है।